हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द फाइनेंस ट्रीट में। क्या आप जानते हैं जब आप अपने पसंदीदा स्टोर पर बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन चूज़ करते हैं या एक छोटा सा टैप करके पेमेंट करते हैं तो इस डिजिटल कॉमर्स के पर्दे के पीछे कौन से सुपर हीरो काम करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी पावर हाउस की जिसमें मर्चेंट्स, ब्रांड्स और बैंक्स को एक नए डिजिटल एरा में ला खड़ा कर दिया है। जी हाँ, आज हम पाइन लैब्स IPO के बारे में बात करेंगे। पाइन लैब्स एक लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस कॉमर्स को डिजिटलाइज करना है एडवांस पेमेंट और इशूइंग सॉल्यूशन के थ्रू। अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे IPO की डिटेल, कंपनी की हिस्ट्री, फाइनेंशियल्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ IPO, स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IPO की डेट ऑफ ओपनिंग है 7 नवंबर, डेट ऑफ क्लोजिंग है 11 नवंबर और IPO का प्राइस बैंड रहेगा 210 से 221 के बीच। इशू साइज है 3900 करोड़ का अपर प्राइस बैंड पे, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 2080 करोड़ का। UPI मैंडेट डेडलाइन रहेगी 11 नवंबर 5 बजे तक की। अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन होगा 12 नवंबर को। रिफंड इनिशिएशन होगा 13 नवंबर। शेयर क्रेडिट होंगे 13 नवंबर। लिस्टिंग डेट रहेगी टेंटेटिव 14 नवंबर की। ये थी IPO की डिटेल। अब हम समझते हैं कंपनी के बारे में। पाइन लैब्स सिर्फ एक पेमेंट कंपनी नहीं है, ये एक डिजिटल आर्किटेक्ट है। इनका मेन गोल है कॉमर्स को एडवांस पेमेंट और इशूइंग सॉल्यूशंस के जरिए डिजिटलाइज करना। सोचो, एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म जो इन सबको एक साथ लाता है, इन स्टोर और ऑनलाइन पेमेंट्स को सीमलेस बनाता है, अफोर्डेबिलिटी सॉल्यूशंस देता है जैसे कि EMI, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट या हमारा फेवरेट बाय नाउ पे लेटर। साथ ही ये प्रीपेड कार्ड्स और एंगेजमेंट सॉल्यूशंस को भी पावर करता है, जिससे कस्टमर्स और बिजनेसेस के बीच का रिश्ता मजबूत होता है। एक तरह से पाइन लैब बिजनेसेस को पेमेंट एक्सेप्ट करने का टूल ही नहीं बल्कि कस्टमर्स एंगेजमेंट बढ़ाने का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। पाइन लैब की प्रेजेंस और स्केल की बात करें तो पाइन लैब की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडिया में और ये इंटरनेशनल मार्केट में फैला हुआ है, जैसे कि मलेशिया, UAE, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, US और अफ्रीका में। फाइनेंशियल ईयर 25 में पाइन लैब ने 11,424.97 बिलियंस का ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू और 5.68 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए हैं। जून 30, 2025 तक इनके पास 9,88,000 से ज़्यादा मर्चेंट्स, 716 कंज्यूमर ब्रांड्स एंड एंटरप्राइजेस और 177 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें ये सर्व करते हैं। मार्केट लीडरशिप की बात करें तो रेटसर रिपोर्ट के मुताबिक पाइन लैब्स इंडिया में प्रीपेड कार्ड इशुएंस और डिजिटल अफोर्डेबिलिटी सॉल्यूशन में मार्केट लीडर है। इसका मतलब है कि ये इस एरिया में सबसे आगे और डोमिनेंट कंपनी है। देखते हैं IPO का मेन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है डेट रिपेमेंट, इसमें 532 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा। सेकेंड है इंटरनेशनल एक्सपेंशन, फंड्स लाइक क्विक सिल्वर सिंगापुर, पाइन पेमेंट सॉल्यूशन मलेशिया और पाइन लैब्स UAE जैसे ओवरसीज सब्सिडरीज में इन्वेस्ट होगा। ग्लोबल ग्रोथ इनका नेक्स्ट बिग टारगेट है, जिसमें 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जाएगा टेक्नोलॉजी अपग्रेड में, फंड्स लाइक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, नए डिजिटल चेकआउट पॉइंट्स पर और नए टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव पर खर्चा होगा। टेक्नोलॉजी ही इनका लाइफ ब्लड है और इसको हमेशा अपग्रेड करना होता है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 760 करोड़ का रहेगा। बाकी लास्ट जनरल पर्पस के लिए यूज़ होगा अमाउंट। अब हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है फाइनेंशियल ईयर 23 में 1598 करोड़ और यहाँ से उसकी ग्रोथ हुई है 1770 करोड़ की फाइनेंशियल ईयर 24 में और 25 में भी बढ़ा है 2274 करोड़ में और फर्स्ट क्वार्टर 616 रहा है। एबिडा फाइनेंशियल ईयर 23 में 5 रहा, फिर ये नेगेटिव रहा है -24 में और 25 में 218 हैं। और एडजस्टेड EBITDA की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 194 रहा है और वहाँ से डिक्रीज़ होके फाइनेंशियल ईयर 24 में 158 रहा है और देन ग्रो किया है फाइनेंशियल ईयर 25 में 357 से। एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव शो हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में -228 रहा है, देन ये -342 और देन फाइनेंशियल ईयर 25 में 109 रहा है माइनस। EBITDA मार्जिन परसेंट की बात करें तो इसमें भी डिक्लाइन शो हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में 23 में 0.3% रहा है और 24 में -1.4% रहा है, देन फाइनेंशियल ईयर 25 में 9.6% रहा है।
एडजस्टेड EBITDA मार्जिन की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल ईयर 23 में 12.3% रहा है, दैन डिक्रीज़ हुआ है 24 में ये हुआ है 8.9% और दैन फाइनेंशियल ईयर 25 में 15.7% है। एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो इसमें भी डिक्लाइन शो हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में -14.3% रहा है और फाइनेंशियल ईयर 24 में -19.3% रहा है और करंटली फाइनेंशियल ईयर 2025 में -4.8% है। रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंट ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेगेटिव रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में -6.1% रहा है, दैन फाइनेंशियल ईयर 24 में -9.7% और दैन 25 में -3.1%। ROCE परसेंटेज देखें तो ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में -5.3% रहा है, दैन 24 में -8.2%, दैन 25 में -0.3%। ये रहे कंपनी के फाइनेंशियल। अब हम कवर करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ। सबसे पहला है बड़ा इकोसिस्टम और नेटवर्क। इनके पास एक ऐसा इकोसिस्टम है जो मर्चेंट्स, कंज्यूमर ब्रांड्स, एंटरप्राइजेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक साथ लाता है। ये सब मिलकर कॉमर्स ट्रांजैक्शन को आसान बनाते हैं और एक नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करते हैं। सेकेंड है बाल्टर प्लेटफॉर्म। इनके प्लेटफॉर्म ने स्केल और ग्रोथ को साबित किया है, साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप्स। इनके डीप पार्टनरशिप्स है बड़े मर्चेंट्स, कंज्यूमर ब्रांड्स, एंटरप्राइजेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। फोर्थ है एडवांसमेंट। पाइन लैब के पास नए सॉल्यूशन और फीचर्स को कंसिस्टेंटली इनोवेट करने की एबिलिटी है, यानी ये मार्केट के साथ बदलते रहते हैं। लास्ट है एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। कंपनी के पास एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है जिसमें एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप शामिल है जो कंपनी को सही दिशा में ले जा सकती है। अब देख लेते हैं रिस्क फैक्टर। टेक फेलियर। अगर इनके सॉफ्टवेयर सिस्टम में कोई एरर, बग या बड़ा फेलियर आता है तो इनका पूरा बिजनेस रुक सकता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का रिस्क हमेशा रहता है। सेकंड है फ्रॉड और चार्जबैक्स। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस और चार्जबैक्स हमेशा रेवेन्यू और रेपुटेशन के लिए खतरा होता है। नेक्स्ट है पेमेंट मेथड्स की डिमांड। अगर लोग कार्ड्स, UPI और वॉलेट्स का इस्तेमाल कम कर दें या पेमेंट्स इंडस्ट्री में कोई बड़ा नेगेटिव बदलाव आए तो इनके बिजनेस पर असर पड़ सकता है। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट पाइन लैब IPO। क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।